हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक फिर से बड़ी अपडेट मार्केट से निकल के आ रही है कि बाइनेंस जो है वो प्ले स्टोर से भी रिमूव हो चुका है। मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग पहले भी बोल रहे थे कि प्ले स्टोर पे से नहीं जाएगा भाई, तुझे नहीं पता वगैरह। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतने साल मार्केट में हो गए हैं। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो के ऊपर पढ़ाई करता तो शायद ग्रेजुएट अब तक हो जाता, बट फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को कुछ नहीं पता। भाई, हम दिन रात मार्केट के अंदर रहते हैं, रात को 2-3 बजे तक अपडेट्स देते रहते हैं, तो मतलब कुछ तो नॉलेज होगी ना हमें। चलो कोई बात नहीं, होते हैं बहुत सारे नादान लोग। बात करते हैं अभी हुआ क्या है और क्या करना है अभी। देखो, अगर आप वेब पर सर्च करोगे बाइनेंस तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप मोबाइल के अंदर बाइनेंस ऐप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ना binance.us, ना बाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई रिलेटेड ऑफिशियल ऐप। प्ले स्टोर से बाइनेंस जो है रिमूव हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरे यहाँ पे तो चल रहा है, अब हो सकता है कि आप नेपाल में रह रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक जो मुझे मिला है और जो मैंने अपने मोबाइल में चेक करा है कि बाइनेंस प्ले स्टोर से भी रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं वो ये होंगे कि भैया मेरा फंड क्या जीरो हो गया या चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर ये ऐप के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब जो अभी आपके फोन में इंस्टॉल ऐप है वो भी चलना बंद हो गया, तब भी फंड आपका सेफ ही है, क्योंकि जो भी सरकार की गाइडलाइन है, अगर ये क्रिप्टो एक्सचेंज फॉलो करेगा, क्योंकि हमें अपडेट्स तो देखने को मिल ही रही है कि फाइनेंस जो है वो अभी बैक टू बैक हमें टेलीग्राम पर, मैंने सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी है, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मार्केट की जो भी अभी इमरजेंसी अपडेट्स आ रही है ना, मैं सेकंड्स भी नहीं लगा रहा, मुझे मिलते ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखो, बाइनेंस ने खुद कहा है कि अभी हम सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, सरकार के साथ में बात भी करेंगे ये और कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल आपको साफ साफ कहा था कि वीपीएन यूज करना इलीगल भी है और इसके बाद में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, और सारे लोग ऐसे नहीं करते। उल्टा मुझे ही कमेंट सेक्शन में लोग सुना रहे हैं बातें। मेरे भैया देखो, आपका फंड, आपका पैसा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी ओवर स्मार्टनेस आपको एक दिन लेके बैठ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया वीपीएन मत यूज करो। करना यह है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक्सचेंज ही छोड़ दो ना। जिस एक्सचेंज के ऊपर कोई बला अभी नहीं बन रही है, जैसे कि CoinW है, जैसे कि बाइबिट है, इनके ऊपर आप चल जाओ। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों एक्सचेंजों का लिंक दिया हुआ है। मैं पर्सनली अभी इन दोनों एक्सचेंज के ऊपर अपना ट्रेडिंग जितना फंड डाल दिया हूं। और एक चीज मैंने आपको लिख के ये भी बताई है कि केवाईसी वाला जो एक्सचेंज है ना वो है बाइबिट, और नॉन केवाईसी वाला जो एक्सचेंज है वो है CoinW। यानी कि अभी तक जो टॉप पे आता था MEXC की तो अभी हालत खराब हो गई है, तो CoinW नॉन केवाईसी वाला एक्सचेंज अभी है, बढ़िया है, और इसके ऊपर आप आ सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि केवाईसी अगर आप करते हो तो फिर आपको पता ही है कि सारा लीगली काम होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और डेटा सरकार के साथ शेयर भी हो जाएगा। और नॉन केवाईसी वालों में ये होता है कि जब तक सरकार नहीं मांग रही है या जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और यही बात है, तो इसका ध्यान रख लेना। अब यहां पर एक और बात अंडरलाइन करने वाली बात है कि भाई साहब, अपना जो पोर्टफोलियो है उस पूरे पोर्टफोलियो को उठा के आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर डाल देना। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि साहब मैं तो ट्रस्ट वॉलेट यूज करता था, मेरा हैक हो गया। देखो, हैकिंग की बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है, वो आपकी खुद की नादानी होगी। मेरी तो आज तक कुछ नहीं हुई और ना ही काफी लोगों की हुई होगी, क्योंकि आप एयर ड्रॉप्स वगैरह के चक्कर में कहीं पे भी कनेक्ट कर देते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे देसी अपने वॉलेट से वो हो गए, या फिर अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट ही है तो सोने पे सुहागा, उसके अंदर शिफ्ट कर दो। लेकिन फिलहाल के लिए अपना पोर्टफोलियो मेरे भाई किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मत रखो, ना तो देसी ना विदेशी। अब यहां पर एक और सवाल आपके मन में आ रहा है और काफी लोग कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोइन स्विच कुबेर सही है क्या, वो सही है क्या, ये सही है क्या। भाई साहब देखो, जितने भी अभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ना, सही तो सारे ही है, जो भी इंडिया के लॉ है उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में सबको पता है कि इनके विड्रॉल का सिस्टम क्या रहा था। भले ही टेम्पररी ये अभी स्मूथली आपका विड्रॉल कर रहे हो ट्रस्ट गेन करने के लिए, लेकिन बाद में गड़बड़ हो सकती है। अभी मैं पूरी तरीके से जब तक श्योर नहीं हो जाता हूं, मैं जिन एक्सचेंजों को पर्सनली यूज कर रहा हूं, मुझे जो ठीक लगे वही आपको बताया हूं। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई पहले तो भाई आप बाइबिट करते थे, अब CoinW के बारे में बताने लग गए। अब भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस समय पर जो चीज सही है वो तो बताना पड़ेगा ना। चीजें समय के साथ परिवर्तित होती है, कुछ परमानेंट नहीं होता इस मार्केट में, ये चीज ध्यान रखो मेरे भाई। और अगर मैं आपको कुछ चीज बता रहा भी हूं तो भैया मेरे को अगर उससे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल गया तो क्या ही बुराई है। आज के समय में वो सही कहते हैं ना कि दूसरों की कमाई देख के, दूसरों की खुशी देख के जलने वाले अक्सर मार्केट में बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा तो यार समझा करो आप भी। ओके भाई, कोई गलत चीज तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, या आप समझो बात को। तो पर्सनली कह रहा हूं कि बाइबिट और CoinW फंड जो है ट्रेडिंग जितना ट्रांसफर कर लो मेरे भाई। फिलहाल इस वीडियो में छोटा ही वीडियो है अपना,
कि अभी बाइनेंस जो है और बाकी के जो भी एप्स चल रहे हैं वो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुके हैं या फिर रिमूव हो जाएंगे थोड़ी देर में। अपडेट आपको खुद को ही मिल जाएगी और आप खुद भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। और वीपीएन यूज करोगे तो आज नहीं तो कल कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया लेने के देने ना पड़ जाए। तो इसीलिए जो भी साफ सुथरा काम है वो करते रहो। बाकी की जो भी अपडेट्स होगी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।